नमस्कार। इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया था अवसाद के बारे में कि डिप्रेशन या अवसाद क्या है और इसके कारण क्या हैं। उसमें मैंने बहुत विस्तार में बताया था। अब ये उसी का आप इसे दूसरा भाग कह सकते हैं। आज हम अवसाद से या डिप्रेशन से कैसे बचें इस बारे में कुछ बातें करेंगे कि यदि आपकी कुंडली में अवसाद या डिप्रेशन के कारण मौजूद हैं तो हम उनसे कैसे बच सकते हैं। तो मैंने उस दिन आपको बताया था अवसाद का मुख्य कारक ग्रह चंद्रमा है। तो यदि चंद्रमा अंश बल से कमजोर है, पक्ष बल से हीन है, नीच राशि में है या शत्रु राशि में है, छठे आठवें या 12वें भाव में है, शनि से युत या दृष्ट है, पाप कर्तरी में है, केमद्रुम योग में है, अशुभ चंद्राधियोग में है और क्रूर या पापी ग्रहों के द्वारा पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में इनमें से यदि कोई 2 स्थितियां हैं या 3 स्थितियां हैं तो आप डिप्रेशन में कभी ना कभी जाएंगे, निराशा में कभी ना कभी आप डूबेंगे और इनमें से कई लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो यदि ऐसी स्थितियां हैं चंद्रमा के लिए तो इनसे हम कैसे बचें। फेसबुक या यूट्यूब में बहुत आसानी से लोग पूछने बैठ जाते हैं कि गुरुजी इसका उपाय क्या है या उसका उपाय क्या है, और बताने वाले भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कुछ भी आपके जीवन में कोई भी कैसी भी समस्या हो तो उपाय बताने वाले हमारे यहाँ मौजूद हैं। आप गाय को चारा खिलाइए, पानी की तरह पैसों की बरसात होगी। पीपल में जल चढ़ाइए और आपका प्रमोशन हो जाएगा। ऐसे उपाय बताने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो स्वयं का उपाय कभी नहीं कर पाते हैं लेकिन दूसरों को वो उपाय बताएंगे, क्योंकि उपाय के नाम पर पैसा लेना है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि यदि हमारी कुंडली में हम आज चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो हम चंद्रमा का ही एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा छठे भाव में बैठा है। चंद्रमा का छठे भाव में बैठना ही बुरा है। अब यदि ये चंद्रमा यहां पर उच्च राशि में ना हो या स्वराशि में ना हो, मित्र राशि में भी होगा तब भी ये थोड़ा पीड़ित होगा। छठे भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो व्यक्ति को मानसिक विचलन प्राप्त होता है, वह तनाव में आएगा। और यदि ये चंद्रमा छठे भाव में किन्हीं पापी ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गया, हम मान लेते हैं यहाँ पर शनि स्थित है और यहाँ राहु स्थित है या मंगल है, यदि दोनों तरफ क्रूर या पापी ग्रह हैं तो यह चंद्रमा बहुत बुरी तरह पीड़ित हो गया। अब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा
पाप कर्तरी में तो नहीं है, लेकिन मंगल यहाँ पर स्थित है और शनि यहाँ स्थित है, तब भी ये मंगल पीड़ित हो गया। दो दो ग्रहों के द्वारा ये मंगल पीड़ित हो गया। अब यदि ये मंगल यहाँ वृश्चिक राशि हो तो ये मंगल नीच भी हो गया। ऐसी स्थिति में जबकि ये मंगल एक तो छठे भाव में है, दूसरा ये नीच राशि में है, तीसरा ये मंगल के द्वारा दृष्ट है, चौथा ये शनि के द्वारा दृष्ट है। ऐसी स्थिति में कोई भी आप उपाय करें बच नहीं पाएंगे। पूरी तरह से कोई भी उपाय आपको बचा नहीं सकेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बहुत पीड़ित है। अब यदि नवांश कुंडली में भी ये चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, या लग्न कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव की राशि में हो और वहाँ भी ये पीड़ित हो, तो फिर उपाय कारगर नहीं होंगे, कोई भी उपाय। लेकिन अब उपाय कारगर न होने का मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल ही कारगर नहीं होंगे। कुछ न कुछ अनुकूलता जरूर मिलेगी उपाय से, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। दुष्प्रभाव चंद्रमा का पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। तो यदि कोई भी ग्रह या कोई भी भाव दो या दो से अधिक क्रूर या पापी ग्रहों के द्वारा पीड़ित है और वो ग्रह नवांश कुंडली में भी पीड़ित है या अंश बल से कमजोर है, नीच राशि में है, कहने का अर्थ यह है कि यदि वह ग्रह बहुत बुरी तरह पीड़ित है तो फिर भोगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो क्या हम उपाय ना करें? उपाय करें, लेकिन 100% आपकी वह समस्या समाप्त हो जाएगी यह उम्मीद ना करें। और यदि पाप प्रभाव कम है, ग्रह या भाव कम पीड़ित है, तो फिर उचित उपाय करने से आप उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे उपाय बता रहा हूँ चंद्रमा के लिए। निराशा, डिप्रेशन के जो शिकार लोग हैं उनके लिए, या जिनकी कुंडली में ऐसा योग है कि वो निराशा में डूब सकते हैं या डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो उन्हें पहले से ही उपाय करने चाहिए और वो बच सकते हैं। अब बचना कितना पीड़ित है यह उस पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है प्राणायाम। प्राणायाम, मैं कोई योगी नहीं हूँ, मैं आपको केवल संक्षेप में बताऊंगा। आप YouTube में जाकर के इससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं, जैसे बाबा रामदेव की या अन्य किन्हीं लोगों की। तो प्राणायाम सबसे पहले जरूरी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे पहले जरूरी है। इसके अलावा अन्य प्राणायाम भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल प्राणायाम के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो प्राणायाम आपको 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को करना चाहिए। तीस मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को। जो कहते हैं 3 मिनट 5 मिनट, कुछ नहीं होगा। मेरा यह 20 वर्षों का अनुभव है, मैं वो बता रहा हूँ। चूँकि मैं ज्योतिषी हूँ इसलिए इस विषय पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कि कुछ नहीं होगा। 5 मिनट, 4 मिनट या 10 मिनट में कुछ नहीं होगा। तो 30 मिनट सुबह और 30 मिनट आपको करना होगा। शुरुआत आप 3 मिनट या 5 मिनट से कर सकते हैं। तो सबसे पहली जरूरी चीज है प्राणायाम। दूसरा, व्यायाम, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी आप
इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं कि यदि कि कौन सा एक्सरसाइज करें जिससे आपका मन स्वस्थ हो, मन बलवान हो। शरीर तो होगा ही अच्छा, लेकिन आपका उद्देश्य है डिप्रेशन से बचना, निराशा अवसाद से बचना, तो ऐसे व्यायाम जिनसे हम बच सकते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यायाम हैं, वो आप इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं। लेकिन यह ज़रूरी है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि प्राणायाम के बाद व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर, जिसे मुझे दूसरे नंबर पर लिखना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैं तीसरे नंबर पर इसलिए लिख रहा हूँ कि ये थोड़ा कठिन है आपके लिए, तुरंत नहीं हो पाएगा, और वह है ध्यान। मेडिटेशन, ये भी आपको करना चाहिए, कम से कम 20 मिनट। शुरुआत में आप 20 मिनट के लिए ध्यान में बैठिए। लेट करके भी ध्यान होता है, लेट करके भी आप कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। तो ध्यान सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन मुझे मालूम है कि यदि आप ध्यान नहीं करते हैं तो शुरुआत आप करेंगे तो आपको अभी कई महीने लग जाएंगे ध्यान में उतरने में, ध्यान में आप जा नहीं पाएंगे। ध्यान कहते हैं निर्विचार अवस्था को, यानी उस समय आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी विचार नहीं आना चाहिए, कोई कल्पना नहीं होनी चाहिए, आपके दिमाग या मन में कोई भी चित्र नहीं आना चाहिए। बिल्कुल शून्य अवस्था को ध्यान कहा जाता है। चौथे नंबर पर है पूजा। पूजा क्या करनी है? तो पूजा के लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले पूजा करने आप बैठते हैं तो सबसे पहले ओम गम गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 21 बार आपको बोलना है। एक माला कर सकें यानी 108 बार तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 21 बार ओम गम गणपतये नमः का जाप जरूर करना है। तो पहला है आपको गणेश मंत्र। सेकंड नंबर गायत्री मंत्र। दूसरे नंबर पर गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र मैं आपसे कहूँगा कि कम से कम एक माला आपको करना है प्रतिदिन। गायत्री मंत्र बड़ा है, थोड़ा सा समय लगेगा, 10 या 12 मिनट आपको लगेंगे। पूजा करते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, हमें सबूत नहीं देना है किसी को, तो आराम से ही करना है और कम से कम एक माला करना है। ये गायत्री मंत्र केवल मैं आपके चंद्रमा के लिए बता रहा हूँ, तो केवल यह चंद्रमा के लिए नहीं है, आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए है। इस पर ज़्यादा विस्तार में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो विषय ज्योतिष से हट जाएगा फिर। तो गायत्री मंत्र आपको एक माला प्रतिदिन करना है। तीसरे नंबर पर फिर आपको शिव मंत्र, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 माला कम से कम करना है।
कम से कम 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का करना है। तो मैंने आपको बताया शुरुआत गणेश मंत्र से, आप 21 बार भी कर लेंगे तो चल जाएगा। गायत्री मंत्र 1 माला होना चाहिए। इसके बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 माला, ये आपको करना ही है। गायत्री मंत्र में 10 या 12 मिनट लगेंगे, ओम नमः शिवाय के 5 माला में आपको 20-22 मिनट लगेंगे। तो ये पूजा आपको प्रतिदिन करनी है और कोशिश करें कि प्रतिदिन एक ही समय पर पूजा की शुरुआत करें। जैसे आज यदि आप 8 बजे पूजा में बैठे हैं, आसन पर बैठे हैं, तो प्रतिदिन आपको कोशिश करनी है कि 8 बजे ही आपको पूजा में बैठना है। 5, 10, 15 मिनट अगर आगे पीछे होता है तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आज 8 बजे, कल 9 बजे, परसों 10 बजे, ऐसा नहीं चलेगा। प्रतिदिन एक ही समय पर, इसके कुछ साइंटिफिक रीज़न भी हैं। तो इसलिए आपको प्रतिदिन एक ही समय पर पूजा करने की कोशिश करनी है। इसके बाद में फिर नंबर आता है, ये लास्ट में, अंत में रत्न कौन सा पहने। तो चंद्रमा के लिए सभी जानते हैं मोती पहना जाता है चांदी की अंगूठी में और इस कनिष्ठिका उंगली में। तो मोती, यदि आप यंग हैं, मेरा मतलब यदि आप बच्चे नहीं हैं, तो आपको 7 रत्ती का मोती पहनना चाहिए। और यदि चंद्रमा पर पीड़ा बहुत है, दुर्बल बहुत है, तो फिर 9 रत्ती या 11 रत्ती का भी आप मोती पहन सकते हैं। लेकिन मोती असली होना चाहिए, क्योंकि आजकल बाजार में 80% रत्न मेरी नज़र में असली नहीं होते हैं। उनकी क्वालिटी हल्की होती है या फिर नकली होते हैं। तो मोती यदि असली है तो थोड़ा अंतर आएगा। हालांकि 5वें नंबर पर देने का अर्थ आप समझ सकते हैं कि मेरा विश्वास रत्नों में कम है, इसलिए मैंने इसे अंतिम में लिखा है। सबसे फर्स्ट नंबर में प्राणायाम है, सेकंड नंबर में व्यायाम, थर्ड में ध्यान, फोर्थ में पूजा और फिफ्थ में मोती। ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं आपको। यदि, और ये जो उपाय हैं, ये ऐसा नहीं है कि केवल अवसाद से बचने के लिए है या डिप्रेशन से बचने के लिए है। यदि आपका मन स्वस्थ होगा, तो जब मन ही स्वस्थ है तो आपके सारे कार्य अच्छे होंगे। और ये सारी चीज़ें केवल मन के लिए नहीं हैं, इनका असर तो आपके शरीर पर भी पड़ेगा। तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। और जब मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे आप, तो निश्चित है कि आप अच्छे कार्य भी कर सकेंगे, नौकरी या व्यवसाय अच्छा कर सकेंगे, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। तो ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए है, क्योंकि ये चंद्रमा मन है हमारा। तो यदि मन स्वस्थ हुआ तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा जीवन ही स्वस्थ है। शरीर यदि स्वस्थ है तो पूरा जीवन ही स्वस्थ हो जाता है। फिर ये हमारी भाग्य पर निर्भर करता है कि हमारी भाग्य में पैसा कितना है, या विवाह है या नहीं है, अन्य सुख हैं या नहीं है, वो अन्य बातों पर निर्भर करता है। लेकिन कम से कम शारीरिक और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना चाहिए। तो कम से कम चंद्रमा के लिए ये जो बातें मैंने लिखी हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब इनमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने आधा घंटे सुबह शाम प्राणायाम बताया है, 20-25 मिनट आप व्यायाम कर सकते हैं। ध्यान में आप 20 मिनट के लिए आप बैठिए, इतना शुरुआत के लिए पर्याप्त है। जब आप ध्यान में उतरने लगेंगे
ध्यान लगने लगेगा, फिर आप अपनी मर्जी से आप उसे बढ़ाएंगे समय को। पूजा में 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यदि आपके 1.5 घंटे लगते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। क्योंकि फेसबुक में लोग 2-2, 3-3 घंटे गंवा देते हैं। तो इतना किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको चंद्रमा के उपाय बताए हैं। चंद्रमा के से मेरा मतलब है कि अवसाद, निराशा, डिप्रेशन से बचने के उपाय हैं ये। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा दुर्बल है, पीड़ित है, और ये उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप किसी कठिनाई में जाने से बच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।